A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, that is kinematics. In last lecture, we discussed about the speed and the velocity, basic concept of speed and velocity, and different types of speed and velocity. बेटा लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट वेलोसिटी, जिसमें आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और देन आपका था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी वेक्टर होता है बेटा, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। और स्पीड कैसा था बेटा? स्केलर। आज बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे और उनके कंक्लूजन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा फर्स्ट ग्राफ है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? आपका रेस्ट पे है। आपको ग्राफ बनाना है बेटा किस किस के बीच में? पोजीशन टाइम। तो पोजीशन आपका कहाँ होगा बेटा? वाई एक्सिस पे, और टाइम कहाँ होगा बेटा? एक्स एक्सिस पे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होगा बेटा? वाई एक्सिस पे। तो इनिशियल पोजीशन कुछ होगी यहाँ पे, मान लीजिए जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया 1 2 3 4, तो इसकी पोजीशन यही रहती गई और इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ग्राफ क्या बन गया बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट ग्राफ। सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा? जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे इनिशियली ओरिजिन पे था, 1 सेकेंड में मान लीजिए 1 मीटर चला गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 और मीटर चला गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 और। ठीक है, तो इनकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, इन पॉइंट्स, और इन सभी पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर देंगे तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो आपका कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन है तो। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कैसा होगा? कर्व्ड ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये अपवर्ड भी पैराबोलिक पाथ जस्ट लाइक, और कुछ इस तरह से। पॉइंट क्लियर है? तो कर्व्ड ग्राफ बनेंगे जब कैसा मोशन होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो हमने डिस्कस किया था इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, मान लीजिए पहले टाइम t1 हो, बाद में कितना ले रखा है? t2। पहली पोजीशन क्या ले रखी है बेटा? x1, और दूसरी पोजीशन क्या ले रखी है बेटा? x2। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर हम इस चेंज इन टाइम निकालना चाहिए तो डेल टी बोला जाएगा। तो डेल टी कितना होगा? t2 माइनस t1। t2 माइनस t1, t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये डेल टी आएगा। ऐसे ही डेल एक्स चेंज इन पोजीशन, तो कितना होगा बेटा? x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये डेल एक्स आएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें, किसकी फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है आपका ये पॉइंट ई ले रखा है, यहाँ पे ये एफ ले रखा है, तो ओ ई माइनस ओ एफ, यही बच गया एफ ई के इक्वल। ऐसे यहाँ पे बेटा ओ बी, ये बी पॉइंट ऊपर, तो ओ बी माइनस ओ ये ए है, तो क्या बच गया बेटा? ए बी बच गया। ठीक है, अगर ये एंगल कितना है बेटा? थीटा, तो टेंजेंट थीटा अगर हम लगाएं तो क्या बनेगा बताओ बेटा? टेंजेंट क्या बनेगा आपका? क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कितना बन जाएगा बेटा? ए बी, ये इसके सामने चला गया ना, ये इसके सामने है, ऐसे ये ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल होगा। तो ये ए बी और ये इधर से कितना था आपके पास? एफ। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा कितना है बेटा? डेल एक्स बाई डेल टी, मतलब वेलोसिटी। इसका एक सिंपल सा मतलब कंक्लूजन सिंपल आया इसका कंक्लूजन ये आया बेटा, अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, कैसा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपसे वेलोसिटी कैलकुलेट कराया गया है। क्या कैलकुलेट कराया गया बेटा? वेलोसिटी। तो क्या निकाल देना आप? उसका स्लोप निकाल देना। क्या निकाल देना? स्लोप।
अब स्लोप के दो फॉर्मूले हैं, एक तो क्या है बेटा आपका टेंजेंट थीटा, या फिर क्या है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप के कितने फॉर्मूले बेटा, दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है स्लोप का टेंजेंट थीटा, थीटा गिवन होता है, टेंजेंट थीटा लगा दीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दोगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा है चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस, कि वाई में कितना चेंज हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स में कितना चेंज हुआ। पॉइंट क्लियर है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा बेटा, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी आपको गिवन है तो बेटा क्या निकालना है, आपको स्लोप निकालना है। या तो ये एंगल देगा सामने वाला, या फिर ये वैल्यूज़ देगा आपको। मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, ये मान लीजिए 3 है और ये 2 है, तो इसका स्लोप m, स्लोप का m से लिख देते हैं। चेंज इन वाई एक्सिस कितना आया बेटा 10 - 2, ये आप 5 मान लीजिए, या फिर इसको ऐसे 5 मान लीजिए, तो 10 - 5 और ये कितना 3 - 2। इस तरह क्या निकाल देना बेटा, स्लोप निकाल देना, तो क्या निकल जाएगा इसका वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है का यूनिफॉर्म मोशन का। तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कराया गया हो, तो क्या निकालोगे बेटा, उसका स्लोप निकालोगे। और स्लोप के दो फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं, एक तो है टेंजेंट थीटा, थीटा गिवन होगा तो टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना है ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस गिव्स द वेलोसिटी। वही है, वही बता रहा हूँ मैं कि अगर क्या निकाल दोगे बेटा, आपको इसका स्लोप निकाल दोगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम गिवन है, यहाँ पे पोजीशन, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी। ए बॉडी कितना एंगल बना रहा है बेटा 30 डिग्री है, और बी कितना बना रहा है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है, विच पार्टिकल इज फास्टर, इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल फास्ट है। तो वेलोसिटी आपको ध्यान कैसे दोगे, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकाल के देखोगे। पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते, स्लोप। तो वी ए, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था बेटा, टेंजेंट थीटा। सो ए के लिए थीटा कितना है 30, tan 30 कितना होता है 1/√3। बी के निकालो, वी बी इज इक्वल टू tan 60 कितना है √3। पॉइंट क्लियर है। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, वी ए बाई वी बी, कैसे भी कर लो, डिवाइड कर लो या वैल्यू को एलिमिनेट कर लो, जो भी। तो कितना हो जाएगा 1/√3 ओवर √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मान लो इसको, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा 4 टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3। तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 1/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ वी ए बाई वी बी 1/3 है, तो वी बी हो गया 3 टाइम्स ऑफ वी ए। वी बी कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ वी ए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कौन सा फास्टर है, विच वन इज फास्टर, बी जो है वो ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू ए। तो जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो तो आप इस तरह से उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। किसके कैसे करोगे बेटा, स्लोप निकाल के। स्लोप के दो फॉर्मूले, एक तो टेंजेंट थीटा, एक चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। रेशियो ऑफ वेलोसिटी, देखिए ये जो लाइन है ये कितना, मान लीजिए यहाँ पे एंगल है आपका थीटा, ठीक है, तो ये बाकी कितना बचेगा बेटा, एक एंगल थीटा है तो बाकी कितना बचेगा बेटा 90 - थीटा, यही होगा ना। तो वी ए और बी, वी ए कितना हो गया बेटा टेंजेंट थीटा, वी बी कितना हो गया टेंजेंट 90 - थीटा। पॉइंट क्लियर है। आपके पास
रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो एक एंगल अगर आपके पास थीटा है, जैसे ये मान लो आप कुछ इस तरह से गिवन है बेटा, ये ए गिवन और ये बी गिवन है। ए जो है वो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और बी कितना बना रहा है बेटा 90 माइनस थीटा टाइम एक्सिस के साथ। पॉइंट क्लियर है? तो वी ए बाई वी बी, वी ए कितना टेंजेंट थीटा, वी बी टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंट थीटा ओवर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कितना आ जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा। बट आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपना बेसिक लॉजिक लगाना है। क्या निकालना है आपको बेटा? स्लोप निकालना है। तो स्लोप आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। आप अलग अलग निकाल लो, रेशियो पूछा जाए तो दोनों को क्या कर देना, लास्ट में डिवाइड कर देना। पॉइंट क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया है, और पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या निकाला हमने? वेलोसिटी निकाला है। और वेलोसिटी कैसे निकलती है बेटा? उसका स्लोप कैलकुलेट करके। स्लोप के दो फॉर्मूले, एक तो टेंजेंट थीटा और दूसरा चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। In next video we will discuss about the velocity time graph.